हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जो गेहूं की फसल या दूसरी फसलें जो आएंगी, किसान को खुद मंडी में आकर अपना अंगूठा लगा करके और अपनी ट्रैली की फ़ोटो उतार के तभी उसकी मंडी में एमएसपी पे फसल बिकी जाएगी। उसका परिणाम क्या है? क्योंकि पिछली बार जो धान घोटाला हुआ उसमें किसानों के नाम पे जो लूट फूट हुई थी, उसके कारण जो धान घोटाला हुआ है, उसके कारण सरकार ने अब कह दिया कि जो भी किसान अपनी गेहूं की फसल या दूसरी फसलें लेके आएगा, उसको खुद मंडी के अंदर अपना अंगूठा लगाकर अपने डॉक्यूमेंट करके अपनी ट्रैली की फ़ोटो उतार के तभी वो मंडी में जाएगी। अब मेरा हरियाणा सरकार से एक सवाल है कि आप आखिरकार जो मंडियों में जो आपने पाबंदी लगाई कि कोई वो प्राइवेट प्लेयर वहाँ खरीदने के लिए नहीं आएगा, कोई खरीदार मंडी में स्वाय सरकार के कोई खरीदार नहीं होगा, तो जो आपने 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जरूरी वस्तु अधिनियम लागू किया था, कमोडिटी एक्ट लागू किया था, जिसके कारण किसानों की लिए भंडारण नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते और उसको सरकार को लाचार कर दिया था। फिर तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप इसको पहली बार भी आपने किसी प्राइवेट प्लेयर को खरीदने नहीं दिया। अगर यहाँ खरीदार आएगा मंडी में, गेहूं के लिए व्यापार करेगा, भंडारण करे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने लागू कर दिया, 5 किलो गेहूं हर 80 करोड़ लोगों को पिलाएंगे। लेकिन वो गेहूं किसने पैदा की? गेहूं पैदा करी किसान ने। अब मार्केट के अंदर हर आदमी जो उत्पादन करने वाला अपनी कीमत तय करता है, तो किसान को क्यों नहीं आजाद? एमएसपी के नाम पे किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है। इस कानून के तहत, एमएसपी के तहत, अगर भंडारण की इजाजत दे, विदेशों में गेहूं के बहुत खरीदार है, देश में बहुत खरीदार है, पूरे देश में, आपने उस पर पाबंदी ला दी, आप उस पर भंडारण नहीं कर सकते, आप उस पर व्यापार नहीं कर सकते, आप उसका लेन देन नहीं कर सकते। उसके लिए आपने कहा कि जो एफसीआई है और सरकारी एजेंसी खरीद करे। क्यों खरीद करेगी? आपने 3 कृषि कानून में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खरीदार जो मंडी में होगा वो प्राइवेट खरीदार होगा, मंडी का खरीदार होगा, प्राइवेट प्लेयर होंगे, ओन ट्रेडिंग होगी। तो किसान क्या किसी को बेच नहीं सकता? क्योंकि किसान को मजबूर कर दिया, वो मंडी के अंदर आके अपनी गेहूं को फसल देगा और उसमें खरीदने का। सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जो गेहूं का गोदाम भरे हुए हैं एफसीआई के या दूसरे खरीद एजेंसियों के, वो खरीद करने के बाद खुद व्यापार कर रही है, खुद गेहूं बेच रही है और भारी मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। तो किसान को लिबर्टी दे, सरकारी तंत्र बीच से हटा दे, हमारे को मंडी में इजाजत दी जाए, या हमारे यहाँ खरीदार आएगा तो किसानों को खरीदारी की इजाजत दी जाए। अब ये कह रहे हैं कि देश क्या खाएगा? अब तो करोड़ों टन गेहूं खराब हो रही है, गोदामों में जल रही है। आप अगर इसकी इजाजत दें, क्योंकि अभी तक ये कानून नहीं है कि आप विदेशों में जाके गेहूं का व्यापार करें, चावल का व्यापार करें, तो ये हमारे लिए, किसानों के लिए फांसी का फंदा है। ये जो पाबंदी आपने लगा दी कि किसान आएगा वो अपनी आइडेंटिफाई करेगा, और ये जो दलाल जो कर रहे हैं, इसलिए मेरा कहना है कि प्राइवेट प्लेयर को इजाजत दी जाए, मंडी में गेहूं खरीदी जाए, एमएसपी से ऊपर खरीदी जाए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्राइवेट प्लेयर पिछले साल होते या आप हो जाते, गेहूं जो 2379 रुपये 85 रुपये बढ़ाई गई है, 2585 रुपये, वो 4000 से ऊपर जानी थी। लेकिन सरकार इस महंगाई के, उपभोक्ता के इंटरेस्ट में किसानों को, फसलों को लूट के राजनीति की जा रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि प्राइवेट प्लेयरों को मंडी में आने दे, खरीद फरोख्त पे पाबंदी हटाई जाए और जो भंडारण की इजाजत दी जाए।
जो कमोडिटी एक्ट है जो 9th शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट में आपने कोर्ट में डाला क्या, उसको रद्द किया जाए और व्यापार को किसानों को खुली आज़ादी दी जाए। इसलिए किसानों को सचेत होना चाहिए। एमएसपी के नाम पे किसानों की फसलों को लूट के और उसके ऊपर राजनीति की जा रही है और फ्री बना दिया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि खुला बाजार खोला जाए जिसमें किसान अपनी उपज को बेच सके।